आप सबको देख के इतना इंस्पायर होते हैं, सब गाते हैं, अपने वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और आप सबके जैसे आप सब वायरल हो। ऐसे ही एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। ऊर्जाएं हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं। प्रियो, यह था सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का रहस्य। अब बात करते हैं उन 10 शक्तिशाली वचनों की जो हमें सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पढ़ने हैं। इसे ध्यान से सुनिए। पहला वचन है नीति वचन 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। प्रियों, स्वर्गदूत इस समय हमारे जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं। जब आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच इस वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत आपके मार्ग को सीधा करने के लिए निर्देशित होते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। इस समय स्वर्गदूत आपके लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं और आपके जीवन के सभी उलझे हुए रास्तों को सीधा करते हैं, जिससे आपके रुके हुए काम सफल होते हैं। दूसरा वचन है मत्ती 7 वचन 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियों, प्रभु यीशु ने इस वचन के माध्यम से हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप सुबह के इस पवित्र समय में इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार होते हैं। यह वचन एक वादा है जिसे प्रभु ने हमें दिया है कि अगर हम सच्चे दिल से मांगेंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। यह वह समय होता है जब प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपके सभी रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा वचन है भजन संहिता 36 वचन 4। यहोवा में अपनी प्रसन्नता मान और वह तेरे मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। प्रियों, इस वचन का सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जाप करने से आप परमेश्वर की कृपा और प्रेम को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप यह वचन अपने मन में दोहराते हैं तो आप परमेश्वर की अनंत कृपा का अनुभव करते हैं। इस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। चौथा वचन है यशायाह 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। प्रियों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करने आते हैं। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बताते हैं कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह वचन आपको वह नया बल और ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी आपको जरूरत है। स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर आपके लिए संदेश भेजते हैं कि आपको हार नहीं माननी चाहिए बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 5वां वचन है फिलिप्पियों 4 वचन 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियों, यह वचन प्रभु यीशु की अनंत शक्ति को दर्शाता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच इस वचन को पढ़ने से आप प्रभु यीशु की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं। यह वचन आपको विश्वास दिलाता है कि प्रभु यीशु की सहायता से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह वह समय होता है जब प्रभु यीशु आपके साथ होते हैं और आपके सभी रुके हुए कामों में सफलता प्रदान करते हैं। 6वां वचन है भजन संहिता वचन 11। क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रियों, सुबह 3 से 5 बजे का समय स्वर्गदूतों के संदेश और मार्गदर्शन का होता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। यह वचन आपको न केवल सुरक्षा का अनुभव कराता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके सारे प्रयास परमेश्वर के संरक्षण में हैं, जिससे वे सफल होंगे। 7वां वचन है यिर्मयाह 29 वचन 11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए की हुई अपनी योजना को जानता हूं, यहोवा की यह वाणी है। वह योजना तुम्हारी कुशल के लिए है, न कि हानि के लिए। वह तुम्हें आशा का भविष्य देने के लिए है। प्रियों, इस वचन में परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि उनके पास हमारे लिए योजनाएं हैं जो हमें सफलता और खुशी प्रदान करेंगी। सुबह के इस समय जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यह आपको अपने भविष्य के प्रति विश्वास और आशा से भर देता है। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो।
मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी, चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी, चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। फरियाद मेरी सुन लो, हे मेरे प्रभु यीशु। आया हूँ मैं शरण में तेरे प्रभु यीशु, फरियाद मेरी सुन लो, हे मेरे प्रभु यीशु। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा